Hello everyone. In this video we are going to learn about how to become a pilot in India. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पिछले कुछ दिनों के अंदर मतलब पिछले कुछ ईयर्स के अंदर ट्रेंडिंग में चल रहा है। बस इस कोर्स के अंदर दिक्कत एक ही है कि आपकी जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी हाई रहती है, लेकिन उसके बाद में आपको एक अच्छी पोजीशन पे या एक अच्छी सैलरी पे आपको इसमें जॉब मिलती है। तो आज अपनी पूरी वीडियो इसी पर रहने वाली है, हाउ टू बिकेम पायलट। फ्रेंड्स पायलट है वो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इसको अपन कंसिडर करते हैं कि एक मतलब कमर्शियल पायलट भी होता है और एक जो दूसरा होता है वो प्राइवेट जेट का भी पायलट भी होता है। एक तीसरा अपन बात कर सकते हैं डिफेंस में। तो फ्रेंड्स जो डिफेंस में जो जॉब है इसकी पायलट्स की, जो डिफेंस में जॉब है बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो उसी को अपन आगे अपनी पूरी स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि आप कैसे इंडिया के अंदर एक पायलट बन सकते हैं। ये अपनी पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं अपन। Being a pilot is one of the most prestigious defense job across the nation, both government and private sector। मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। जो पायलट की जो जॉब है वो प्रेस्टिजियस जॉब है। जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें वगैरह जाती है, पायलट्स वगैरह जाते हैं, तो वो काफ़ी प्राउड फील होता है उस चीज़ पे। तो आप भी सोचिए कि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। In order to obtain how to become a pilot in India, candidates must have pursue a professional pilot training course। क्या करना पड़ता है पायलट बनने के लिए? प्रोफेशनल पायलट ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम टॉप एविएशन इंस्टीट्यूट। मतलब एविएशन इंस्टीट्यूट क्या होता है? जहाँ पे आपको फ्लाइंग स्कूल, जिसको अपन फ्लाइंग स्कूल भी बोल सकते हैं, वो फ्लाइंग स्कूल होता है जहाँ आपको फ्लाइंग की टीचिंग ट्रेनिंग और कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है वो बताया जाता है। Qualify for national level entrance exam like NDE, National Defense Academy, CDS and AFCAT ETC। अब आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू दिया जाएगा इसके बाद में। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि डीप वीडियो और बने तो डीप वीडियो पे हम बाद में देखेंगे। कैंडिडेट हु वांट टू नो हाउ टू बिकम ए पायलट आफ्टर ट्वेल्थ के बाद पायलट कैसे बने, तो परस्यू आपको ट्वेल्थ क्लास पढ़नी होगी प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिसमें फिजिक्स और मैथ, अगर आप कोई भी पायलट बनना चाहते हैं, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, तो फिजिक्स और मैथ इसकी अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट है वो बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह और कैसे इसमें फुल मैथ और फिजिक्स होती है, क्योंकि इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म है वो एरोडायनेमिक्स पे रन करता है। अब नेक्स्ट अपन स्लाइड पे देखते हैं। सम ऑफ द टॉप लाइसेंस टू ऑब्टेन नॉलेज बिकम पायलट इन इंडिया आर। एक होता है कमर्शियल पायलट जो ये, और एक होता है प्राइवेट पायलट। प्राइवेट पायलट के अंदर आप किसी की जो प्राइवेट प्राइवेट प्लेन जिसको अपन बोल सकते हैं, प्राइवेट प्लेन या हेलीकॉप्टर या अपन जैसे कोई भी प्राइवेट जिसके अंदर जिसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो, तो उस चीज़ को अपन फ्लाई कर सकते हैं। कमर्शियल पायलट के अंदर होता है जैसे एयर इंडिया के अंदर पायलट हो गया, जेटवे, जैसे जितनी भी एयरवे कंपनी है उनके अंदर अगर कोई पायलट होता है तो उसको अपन कमर्शियल पायलट, कमर्शियल मतलब जो आम जन के लिए या जो लोगों के लिए जो चलाए जाते जो प्लेन चलते हैं उनको जो ड्राइवर्स होते हैं या जो उनके पायलट होते हैं। ड्राइवर्स अपन इनको नहीं बोल सकते क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और ड्राइवर जो होता है जो रोड पे चलता है, पायलट्स मतलब जो आसमान में चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करते हैं अपन, हाउ टू बिकेम ए पायलट आफ्टर ट्वेल्थ, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका मतलब अगर आपका इस फील्ड के अंदर या इस करियर के अंदर आप, आपको जाना है तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। स्टेप फर्स्ट क्या है? चूज द राइट स्ट्रीम इन ट्वेल्थ ग्रेड, opt the stream in 12th class with फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज कंपलसरी। फिजिक्स प्लस मैथ कंपलसरी होना चाहिए आपके पास, और केमिस्ट्री तो फिर होगा ही। दीज सब्जेक्ट्स प्रोवाइड द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एविएशन स्टडीज। एविएशन के अंदर क्या होता है? एविएशन एरोडायनेमिक्स जो अपन बोलते हैं ना, वो पूरा इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्टेप टू क्या है? Research flight training school such as reputable flying training school in India offer pilot training programs. Look for school approved by DGCA। DCGA एक गवर्नमेंट बॉडी है जो, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट होता है तो वो किसी ना किसी से अप्रूव होता है, तो वैसे इंडिया के अंदर जो एविएशन स्कूल्स है
वो सारे डीजीसीए से अप्रूव होते हैं। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया के अंदर एविएशन के डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी जो इसमें इंटरेस्टेड है उसको ये नाम बहुत बार सुनना पड़ेगा और इसके एग्जाम वगैरह भी होंगे। तो डीजीसीए आपको इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। स्टेप थर्ड में अपन क्या देखने वाला है? Meet medical requirements. Undergo through the medical examination at DGCA approved medical facility to obtain class 1 medical certificate. Class 1 medical certificate मिलेगा। That this certificate confirm your physical fitness to fly. क्लास 1 के अंदर आपको ये बस ये मिलेगा कि आप फ्लाई करने के लिए एलिजिबल है, आप फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, फोर्थ स्टेप को। नेक्स्ट है एनरोल इन फ्लाइंग स्कूल। स्टेप 4 है एनरोल इन फ्लाइंग स्कूल। फ्लाइंग स्कूल मतलब जो डीजीसीए से अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल है। एनरोल इन फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाय डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल। चूज द appropriate course based on your career goals such as becoming a commercial pilot और प्राइवेट पायलट। आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए कि आप कमर्शियल पायलट बनना है या आपको प्राइवेट पायलट बनना है। तो उस हिसाब से जो इंस्टीट्यूट जिसमें ज़्यादा मतलब आपको अच्छा लगे उसी में एडमिशन लीजिए या उसी में एनरोल करिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है ग्राउंड स्कूल एंड थ्योरी ट्रेनिंग। एक बार अगर आपने ले लिया है, एडमिशन ले लिया है, तो पार्टिसिपेट इन ग्राउंड स्कूल सेशन वेयर यू विल लर्न अबाउट एविएशन रेगुलेशंस, मेट्रोलॉजी, नेविगेशन, एरोडायनेमिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दीज थ्योरी क्लासेस प्रिपेयर यू फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम रिक्वायर्ड फॉर पायलट सर्टिफिकेशन। जो डीजीसीए का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको ये जो सब्जेक्ट है ये आने जरूरी होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, एक एविएशन रेगुलेशन मतलब जो नीचे जैसे रोड ट्रैफिक रूल्स होते हैं वैसे एयर ट्रैफिक रूल्स भी होता है। मेट्रोलॉजी मतलब जो मौसम विभाग, नेविगेशन कैसे काम करता है, एरोडायनेमिक्स मतलब फ्लाइंग के लिए स्पीड वगैरह, और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। जैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें इंजन के बारे में भी बताया जाता है। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है आपके सिलेबस के अंदर। अब स्टेप 6 है स्टार्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग। बीइंग योर फ्लाइट ट्रेनिंग विच इंक्लूड हैंड ऑन एक्सपीरियंस। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस के लिए आपको फ्लाइंग स्कूल में जाना है। इन फ्लाइंग एंड एयरक्राफ्ट अंडर गाइडेंस ऑफ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स। जो वैसे तो डीजीसी अप्रूव्ड जो अपने जो फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं उनके अंदर आपको वेरीफाइड या सर्टिफाइड ही इंस्ट्रक्टर मिलेंगे। दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज क्रूशियल पार्ट टू बिकम ए पायलट। और यही जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग के अंदर आपके हावर्स काउंट होते हैं कि कितने घंटे आपने जो प्लेन है वो उड़ाया है, कॉमर्शियल प्लेन या जो भी अपन सिंगल सीटर जो प्लेन होता है। तो इसमें सब डिपेंड करता है, ये आपको हावर्स कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाली है अपनी? स्टेप 7 अपनी है वो रहने वाली है क्लियर डीजीसीए एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग यू विल नीड टू क्लियर डीजीसीए कंडक्टेड रिटन एग्जाम ऑन वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड टू एविएशन। ये अपन बात कर चुके हैं। दीज एग्जाम्स टेस्ट योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एविएशन प्रिंसिपल एंड रेगुलेशन। डीसी आपको एक नाम हमेशा याद रखना है, डीजीसीए। ये अथॉरिटी है जो इंडिया के अंदर पूरा एविएशन डिपार्टमेंट संभालती है, या जो एविएशन लाइसेंस वगैरह कमर्शियल है या प्राइवेट है, ये सब कुछ इसी के अंदर डीजीसीए अप्रूव करता है। नेक्स्ट अपना स्टेप क्या है? अगर आपने मतलब एग्जाम क्लियर कर लिया है उसके बाद स्टेप 8 क्या है? एक्यूमुलेट फ्लाइट आवर्स। एक्यूमुलेट द रिक्वायर्ड फ्लाइट आवर्स एज स्पेसिफाइड बाय डीजीसीए फॉर पायलट विच फॉर द type of pilot license you are pursuing. This include solo flying, cross country flights and training hours. अब इसमें यहाँ आपको एक्यूमुलेट फ्लाइट आवर्स, यहाँ आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी होती है। जैसे आपको कमर्शियल पायलट, ये तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि कमर्शियल पायलट बनना है या आपको प्राइवेट पायलट बनना है। तो ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रख के चलिए। फिर स्टेप 9 देखते हैं अपन। obtain private pilot license after meeting your the flight hour requirement and passing the necessary exams. You can obtain private pilot license. This allow to fly aircraft for personal use. ये जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है, इसके बाद आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी आप एयरक्राफ्ट का, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एयरक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं।
मेन दिक्कत इस कोर्स के अंदर एक ही है कि इसकी फीस बहुत हाई होती है, और जो इसका पूरा जो टाइम होता है वो टाइम अप्रोक्सीमेटली आपको 4 से 5 साल लग जाता है 12th के बाद। वैसे इतना टाइम डॉक्टर के अंदर भी लग जाता है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत कम लोग इसे कर पा रहे हैं अभी। स्टेप 10 क्या है? एक्वायर एडिशनल रेटिंग्स। ये वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, लेकिन एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। स्टेप 11 है ऑब्टेन कमर्शियल पायलट लाइसेंस इफ योर गोल टू बिकम कमर्शियल पायलट, कंटिन्यू टू योर ट्रेनिंग एंड एक्यूमुलेट द ट्रेनिंग फ्लाइट आवर्स। पहले आपको प्राइवेट जो लाइसेंस है वो मिलेगा, उसके बाद आपके एक सर्टेन हावर्स होते हैं, सर्टेन फ्लाइंग टाइम होता है, उसके बाद आपको जो है वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलेगा फ्रॉम डीजीसीए। ये आपको अप्लाई करना पड़ता है, पहले आपको प्राइवेट लेना पड़ेगा, उसके बाद में जो आप कमर्शियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 12 है गेन एक्सपीरियंस एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। ये आपकी मेन जो स्टेप है वो यहाँ पे 11 पे खत्म हो गई। आप इसके ऊपर पायलट बन चुके हैं, अब आपको कैसे किसी कंपनी के अंदर जॉब मिलेगी? गेन एक्सपीरियंस एंड अप्लाई फॉर जॉब्स आफ्टर ऑब्टेनिंग योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस। Gain experience by working as co-pilot or first officer with airlines. As you accumulate more than flight hours and experience, you can apply for higher position and eventually become a captain. Captain is the highest post in aircraft. तो अगर अपने को कैप्टन बनना है, अगर किसी भी कैंडिडेट को कैप्टन के लिए अगर बनना है, तो उसे पहले प्राइवेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर कमर्शियल वाला उसको लाइसेंस मिलेगा, फिर उसके कमर्शियल के बाद में वो फर्स्ट ऑफिसर, इन जैसे आप मूवीज वगैरह के अंदर देखते हैं तो दो पायलट होते हैं, तो दोनों में से एक होता है वो कैप्टन होता है, एक होता है वो को पायलट, या जो अपन जिसको बोल सकते हैं फर्स्ट पायलट भी कई बार बोलते हैं, फर्स्ट ऑफिसर भी उनको बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफिसर बनते हैं, तो फर्स्ट ऑफिसर की एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्लस टाइमिंग, मतलब कितना घंटे उसने साथ में रहा वो, तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप कॉमर्शियल आप भी कैप्टन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डीजीसीए से अप्रूव होके आएगा। आप इसके अंदर डिफेंस की जॉब भी देख सकते हैं, क्योंकि जो डिफेंस की जॉब है वो बहुत खतरनाक है, रिस्पेक्टेबल जॉब है। और अगर बात करें पैसे की, तो पैसा भी डिफेंस की जॉब में कुछ कम नहीं है, लेकिन जो देशभक्ति के लिए जा रहा है वो पैसे थोड़े कम मैटर करता है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं अपन, वैसे तो अपन ने बात कर ली। आपको 10th के बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ प्राइमरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मेनली क्या है, मैथ और फिजिक्स है जो आपका 12th के बाद आपको फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है, इसके बिना आप पायलट बन ही नहीं सकते, ना डिफेंस के अंदर ना कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू बिकम ए पायलट आफ्टर 12th एस्पिरेंट नीड टू परस्यू यूजी लेवल इन एविएशन कोर्स, बीएससी एविएशन कुछ यूनिवर्सिटीज कराती है, बीटेक, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट कोर्स। और इसके बाद अगर किसी ने पीजी लेवल पे भी, तो एमएससी एविएशन या एमटेक एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इससे कोई कोर्स होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे सिंपल जो अपना वे है टू बिकम ए पायलट वो यही है कि आप 12th क्लास करिए, 12th के बाद कोई स्कूल ज्वाइन करिए, फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप अपना पर्टिकुलर हावर्स और ट्रेनिंग करिए, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइसेंस मिल ही जाता है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है। कुछ और देख लेते हैं इनमें। स्टूडेंट मस्ट आल्सो सिक्योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस और प्राइवेट पायलट लाइसेंस, ठीक है। सर्टिफिकेट ये कुछ ए टोटल हावर ऑफ 250 आवर, ए टोटल 250 आवर्स फॉर ग्राउंड ट्रेनिंग मस्ट हैव बीन ऑब्टेनिंग फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंस। 250 घंटे कमर्शियल पायलट के लिए होते हैं, 250 आवर्स, आपको इतने घंटे फ्लाइट उड़ानी पड़ती है, उसके बाद आपको मिलता है। और 18 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मनी इन्वॉल्व होता है, फैक्टर और भी बहुत सारे फैक्टर है कि अगर आपकी उम्र बढ़ जाती है तो उसके बाद आप उस चीज़ को करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। वो बात अलग है कि मोटिवेशन मोटिवेशन हर जगह नहीं चलता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फॉलो करना जरूरी है। अब थोड़ी सी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। जैसे फिजिकल जो एग्ज़ाम होता है, ये आपको वैसे सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेंथ गर्ल्स और मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग है इसमें। हाइट मेल्स के लिए 163 सेंटीमीटर और 0.5, और फीमेल्स के लिए 162। और ये जो 6x6 विजन होना चाहिए, विजन मस्ट इम्पोर्टेंट है। लेग लेंथ, सेटिंग हाइट, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, और ये फ्रेंड्स सब कुछ है वो डीजीसीए अप्रूव करता है।
तो ये गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत हर बार मतलब चेंज भी हो सकता है। तो उससे पहले जब ये आप जो डीजीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके हमेशा विजिट करते रहिए, ताकि आपको इसके साथ अपडेट रहे। और वैसे अगर आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको फ्लाइंग स्कूल वाले भी सब कुछ बता देते हैं, आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब इतनी बात हो गई, तो अब पहले अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के अंदर इसके अंदर आपको ये भी हो सकता है कि अगर प्राइवेट फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है तो आपको 35 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ सकता है और 4 साल तक का टाइम देना पड़ सकता है इसमें। लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद सैलरी देखिए आप, कॉमर्शियल पायलट की सैलरी 18 से 22 लाख रुपए, प्राइवेट पायलट की सैलरी 1 से 3.5 लाख रुपए, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट के अंदर 8 से 10 लाख, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मतलब जैसे आप फ्लाइंग स्कूल में जैसे पढ़ने जाते हैं तो वैसे ही आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए आपकी सैलरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी सैलरी है, सैलरी प्लस रिस्पेक्ट। एक अब अपन एक बस सैलरी को देख के तो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन इस काम के अंदर फुल रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट जो चलने वाली चीज़ है, ट्रेंडिंग चीज़ है, उसमें आप अपना अच्छा हुनर दिखा रहे हैं, तो आपको कौन नहीं रोक सकता। तो ये अपनी स्लाइड हुई खत्म फ्रेंड्स। तो इसमें आज अपन ने क्या देखा कि पायलट बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब अपन एक इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो कैबिन क्रू पे भी आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिए। लेकिन अगर आपको पायलट बनना है तो पायलट के लिए आपको 12th में फिजिक्स प्लस मैथ लेना पड़ेगा कंपलसरी। उसके बाद आपको कोई भी फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा जो भी डीजीसीए से अप्रूव्ड हो। ये चीज़ें ध्यान रखिए, मेरे रखिए। अगर इससे अप्रूव नहीं हुआ तो आपका वो जो आपने मेहनत करी है वो कोई काम नहीं आएगी। उसके बाद जीजीसीए का रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें बैठिए। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको पीपीएल मिल जाता है, प्राइवेट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद आप किसी भी एयरलाइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप एज ए फर्स्ट ऑफिसर ज्वाइन करेंगे वहाँ पे, एक बार ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफिसर जिसको बोलते हैं या को पायलट जिसको बोलते हैं। और उसके कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद, मतलब एक फ्लाइंग आवर्स होता है, वो कंप्लीट होने के बाद आप हैं वो ऑफिसर बन जाते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर, या आप अपना खुद का मतलब एक प्लेन उड़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। धन्यवाद।